हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जो आप यदि सीरियस तरीके से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और यदि आप दिल्ली नहीं आ पाते हैं, मैं तो दिल्ली में जैसे दिल्ली नहीं आ पाते, घर से भी करना चाहते हैं, तो उसके पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको बुक्स पता होना चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, इस सब के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं सिलेबस बताता हूँ आपको, ठीक है। सिलेबस बताऊं तो प्रारंभ परीक्षा की बात करूं तो 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर फर्स्ट, पेपर 2। पेपर फर्स्ट भी 200 अंक का होता है और पेपर 2 भी आपका 200 अंक का होता है। सेकंड पेपर जो होता है आपका, वो होता है आपका कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सीसेट होता है, जो जिसमें आपको 33% अंक लाना अनिवार्य होता है और तभी आपके फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक होगी, अन्यथा नहीं होगी। ओनली क्वालिफाइंग मार्क चाहिए पड़ते दोनों पेपर में, और प्री का कोई रोल नहीं होता है हमारे नंबर जुड़ने से। इसके बाद बात करें मेंस की बात करें तो मेंस में क्या होता है कि एक होता है आपके लैंग्वेज का। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भाषा होनी चाहिए। जो भी संविधान में दी गई है 8वीं अनुसूची में भाषाएं, उनमें से कोई भी एक भाषा होनी चाहिए, जो होगी 300 अंक की। मुख्य परीक्षा की बात करने लगा हूँ मैं, ठीक है। लिखते जाइए, पेन कॉपी रखिए और इस साथ साथ लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। यदि आप प्लीज़ सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो भी मैं बोलूँगा वो लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए और मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और यदि इसी प्रकार की और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे वीडियो डालता रहूँगा। जो कुछ भी दिल्ली में, जो कुछ भी यूपीएससी से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। तो बात करता हूं मैं, ठीक। तो लैंग्वेज का होगा 300 अंक का। इसके बाद अंग्रेजी का भी होगा 300 अंक का। अब बात करें प्रश्न पत्र फर्स्ट की, तो प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा जो वो 250 अंक का होगा, लिखते जाइए। निबंध होगा जो प्रश्न पत्र जो फर्स्ट होगा वो निबंध होगा, ठीक है। निबंध होगा 250 अंक का। इसके बाद सामान्य अध्ययन फर्स्ट, पेपर सेकंड जो होगा सामान्य अध्ययन फर्स्ट, जीएस फर्स्ट का, वो भी 250 अंक का होगा। जिसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? आपके सब्जेक्ट होंगे भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ठीक है। ये होगा जीएस फर्स्ट का पेपर, इसके 250 अंक का ये भी होगा। इसके बाद प्रश्न पत्र थर्ड की बात करें तो प्रश्न पत्र थर्ड जीएस 2, ये पेपर होगा आपका 250 अंक का, जिसमें होगा शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ओके, ठीक, ये होगा। इसके बाद प्रश्न पत्र 4 की बात करें, सामान्य अध्ययन 3, तो ये भी 250 अंक का होगा। जिसमें क्या क्या होगा? प्रौद्योगिकी होगा, आर्थिक विकास होगा, जैव विविधता होगी, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, ठीक है। इसके बाद जीएस 5th पेपर की बात करें तो इसमें जीएस 4 आ जाता है, ठीक है। जीएस 5th यहाँ से आपका काउंटिंग में आ रहा है, ये जीएस 4 की बात है। जीएस 4 में आपका क्या क्या होता है? एथिक्स होता है, नीति शास्त्र होता है, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि होता है, ठीक है। इसमें ये भी 250 अंक का रहेगा आपका। 250 अंक का होगा। इसके बाद बात करें हम जीएस प्रश्न पत्र सेकंड की, वो 6th की, जो आपके वैकल्पिक विषय होगा, जो आपका ऑप्शनल होगा, वो उसके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड, यानी 5 पेपर होंगे आपके अलग से। इसके बाद 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शन के, मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र फर्स्ट 250 अंक का होगा, और सबसे बड़ी भूमिका आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट निभाता है, जो 500 अंक का हो, टोटल मार्क को ऑब्टेंड करता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो ऑप्शनल लोगे तो बहुत सोच समझ के लेना, और जो आपकी अभिरुचि हो, जिसमें आप अच्छे से अपना अनुभव और इंटरेस्ट के साथ, उसके लंबे सफ़र के साथ उसको पढ़ सकें, जिसमें बोरियत ना हो, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपना। क्या है कि 250 2 पेपर होते हैं, 250 अंक के, जो 500 अंक के होते हैं। ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है पेपर में, ठीक है। यहीं से आपके जो अंक गेन होते हैं, ओके। वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 2 250 अंक के 500, ठीक है।
इसके बाद ये टोटल हो जाते हैं 1750 अंक, ठीक है। अब इसके बाद होता है इंटरव्यू होता है आपका 275 का, तो टोटल मिला के आपका कुल योग हो जाता है मेंस प्लस इंटरव्यू का 2025 यानी 2025 अंक। ओके, इस प्रकार से हम आपकी सिलेबस की बात हो जाती है, ठीक है। अब ये मैंने सब्जेक्ट बता दिए मोटे मोटे तौर पे। अब मैं बताना चाहूँगा आपको बुक के बारे में, ठीक है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, और लेना चाहिए, ठीक है। बुक के नाम लिखते जाइए। सबसे पहले मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, IR की, 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। फर्स्ट बुक ये होगी आपकी पुष्पेंद्र पंत, इसके राइटर है, लिखते जाइए, पुष्पेंद्र पंत राइटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। ये आपकी IR के लिए होगी। और विज्ञान की बात करूं तो लुसेंट की बुक आप ले सकते हो सामान्य विज्ञान के लिए, जो प्रौद्योगिकी के लिए होगी, तो लुसेंट की बुक ठीक रहेगी आपकी। ओके, इसके बाद मैं बात करूं इसकी पर्यावरण की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए, तो अच्छी बुक है ये, और इस बुक को आपको लेना चाहिए। और बुक के राइटर का बात करूं तो बुक के राइटर हैं जो शिव कुमार ओझा हैं, ठीक है, और संपादक अर्चना ओझा हैं, शिव कुमार ओझा और अर्चना ओझा, ठीक है। ये है आपकी पारिस्थितिकी एवं एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। और इसका प्री में बहुत रोल होता है, कम से कम 14-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, ठीक है, यानी इससे एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट से क्यों पूछे जाते हैं, साथ में आपका IFS का भी होता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में। ओके, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इसकी बुक राइटर क्या है, शिव कुमार ओझा राइटर इसकी, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं भारतीय शासन की यानी गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस की सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे अच्छी बुक है जो एम लक्ष्मीकांत की है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लेना चाहिए एम लक्ष्मीकांत गवर्नेंस यानी भारतीय शासन, बुक का नाम है भारतीय शासन और राइटर हैं एम लक्ष्मीकांत। ओके, तो इसको लेना चाहिए आपको, ठीक। और बात करता हूँ मैं, हाँ, अब इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूँ तो इंटरनल सिक्योरिटी भारत की आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो कौन सी बुक लेना चाहिए इसके लिए, अशोक कुमार IPS ये रहे हैं, तो ये राइटर हैं इसकी, अशोक कुमार जी की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी बुक है, ये मेरे पास है, मैं इसी को पढ़ता हूँ, ठीक है। ये लेना चाहिए आपको। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास की बात करें तो स्पेक्ट्रम बहुत ही अच्छी बुक है, और स्पेक्ट्रम में पूरी डिटेल से बताया गया है, ये मैं इसी को पढ़ता हूँ, ये स्पेक्ट्रम है, इसी को मैं पढ़ता हूँ। आधुनिक इतिहास की बात करूँ भारत का इतिहास, तो स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। और इसके बाद मैं करूँ बात भारतीय समाज के लिए बुक कौन सी है आपकी, ये देख पा रहे हो आप, भारतीय समाज की राम आहूजा हैं इसके राइटर, भारतीय समाज के लिए बहुत अच्छी बुक है। ओके, राम आहूजा, ठीक है। तो भारतीय समाज के लिए आपको लेना चाहिए राम आहूजा की बुक, लिखते जाइए साथ साथ में, ठीक है। इसके बाद भारतीय कला एवं संस्कृति की बात करें, तो इसके लिए नितिन सिंघानिया की बहुत अच्छी बुक है, और नितिन सिंघानिया की बुक मेरे पास है जो मैं पढ़ता हूँ, और इसको लेना चाहिए आपको। और दोस्तों, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी, जितनी भी UPSC से स्टेट PCS से लेकर के जितनी भी जानकारी होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, ठीक है। मैं अपने हित के लिए भी बोल रहा हूँ, आपके हित के लिए भी बोल रहा हूँ, आपको भी प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है। और इन सब बुकों के बारे में मैं जानता हूँ कि कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ इससे अवगत नहीं होंगे, तो अपना कॉपी पेन ले करके बैठिए और उसको लिखते जाइए। तो भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए कौन सी बुक है, नितिन सिंघानिया की। ओके, ये अच्छी बुक है नितिन सिंघानिया की, बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है इसमें जो मटेरियल है, और ठीक है, ये है बुक, ठीक है।
तो ये भारतीय कला एवं संस्कृति की है, किसकी? नितिन सिंघानिया। इसके बाद बात करूँ मैं अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो मैं इसको पढ़ता हूँ और काफ़ी पुरानी जो हो चुकी है मेरी बुक, पढ़ता हूँ तो ठीक है, वो उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। इसके राइटर हैं रमेश सिंह। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बुक है रमेश सिंह, जिसको मैं पढ़ता हूँ, ये है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आपको लेना चाहिए रमेश सिंह की, ठीक है। नेक्स्ट बुक की बात करूँ मैं तो एक और है भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। अभी मैंने भारतीय गवर्नेंस के बारे में बताया था, प्रशासन के बारे में बताया था, वो भी लक्ष्मीकांत की बुक थी। दूसरी बुक है भारत की राज्य व्यवस्था, जो एम लक्ष्मीकांत की, वो इसी की बुक है। ये दोनों बुक बहुत ज़रूरी होते हैं पढ़ना, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेंस में गवर्नेंस से पूछे जाते हैं, जो पहली बुक मैंने बताई है, ठीक है। और जो मैंने पहली बुक आपको बताई है ये है, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मेंस में इसी से पूछे जाते हैं। ये तो ठीक है, ये दोनों बुक आपको पढ़ना चाहिए। ये गवर्नेंस के लिए, भारतीय शासन के लिए, और भारत की राज्य व्यवस्था। दोस्तों अलग अलग हैं, भारतीय शासन और भारतीय राज्य व्यवस्था में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एम लक्ष्मीकांत की, इसके लिए भी लेना चाहिए, भारत की राज्य व्यवस्था के लिए भी, और भारतीय शासन के लिए भी एम लक्ष्मीकांत। दोनों एक ही राइटर हैं, एम लक्ष्मीकांत। ओके, एम लक्ष्मीकांत, दोनों के एक ही राइटर हैं, एम लक्ष्मीकांत और एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो दोनों की एक ही बुक है, ठीक है, अलग अलग बुक हैं, राइटर एक ही हैं। इसके बाद मैं बात करूँ, ये मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी प्री के पेपर थे उसके लिए बुक ली थी मैंने ये, और तो ठीक है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और पढ़ने में सहूलियत हो जिसमें। और ये मैंने लिए थे बुक, पेपर लिए थे प्री के, और 24 वर्षों के पेपर 1995 से 2018 तक के प्रश्न पत्र जो हैं, जो हल दिए हुए हैं, सॉल्व पेपर हैं, उसके बारे में। तो आपको पेपर भी प्रीवियस ईयर का देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, प्री के हो या मेंस के हो, ठीक है। तो ये मैंने इसकी ली थी, अरिहंत की बुक है, ठीक है, अच्छी बुक है। इसके बाद मैं बात करूँ, ये कोचिंग से हमें बुक मिली थी सामान्य अध्ययन के लिए, भूमि IAS की, तो ये चलो ठीक है, तो हमारी कोचिंग का है। और इसके बाद मैप की बात करूँ तो मैप के लिए आपको ये स्टूडेंट एटलस लेना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा है, ऑक्सफोर्ड का है, ठीक है। स्टूडेंट एटलस, ये बुक आपको मैप लेना चाहिए, ठीक है। मैप के लिए स्टूडेंट एटलस बहुत अच्छा है, इसको पढ़ना चाहिए आपको, ठीक। इसके बाद बात करूँ आज़ादी के बाद भारत की बात करूँ तो आज़ादी के बाद भारत जो बुक आपको पढ़नी पड़ेगी वो है आपकी बिपिन चंद्रा की, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी। बिपिन चंद्रा की बहुत अच्छी बुक है, और ये तो काफ़ी एक ग्रंथ है अपने आप में, ठीक है। तो इसको पढ़ना चाहिए, जो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आज़ादी के बाद भारत देखना है, दर्शन देखना है भारत का, तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया, तो इसको पढ़ना चाहिए आपको। इसके बाद बात करूँ मैं ऐसे के लिए, निबंध के लिए, तो आपको मैंने दृष्टि की वो ये लिया है, जिसका डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी और निशांत जैन जो IAS हुए हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई है बुक, और काफ़ी रिसर्च के बाद अच्छे टीचर हैं, अच्छे बोले तो लीडर हैं, जो अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे के लिए बहुत अच्छी बुक है ये दृष्टि की, तो ये मेरे पास है, जो मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ इससे, ठीक है। 2000 प्लस प्रभावशाली कथनों, कविताओं के संकलन के साथ बुक है, ठीक है। और इसके बाद समकालीन विश्व का इतिहास की बात करूं तो विश्व के इतिहास की बात करूं तो ये है, राइटर इनके अर्जुन देव हैं, इंदिरा अर्जुन देव, दोनों हैं, अर्जुन देव और इंदिरा अर्जुन देव। समकालीन विश्व का इतिहास, ठीक है, विश्व इतिहास के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये लेना चाहिए, अर्जुन देव इतिहास, समकालीन विश्व का इतिहास के लिए अर्जुन देव और इंदिरा अर्जुन देव, इनके लिए बुक लेना चाहिए, ओके। और खुल्लर की बुक है जो भूगोल के लिए, और RS खुल्लर नाम से, वो भूगोल के लिए। मेरी वो बुक फ्रेंड के पास है, नहीं तो वो भी मैं बता देता, ठीक है। तो वो लेनी चाहिए। इसके बाद
मैप की बात करूँ थोड़ा, तो मैं जैसे ऐसा मैप आपको लेना चाहिए, एक ब्लैंक मैप होते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने के लिए, तो ये ऐसा लेना चाहिए। इसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ज्योग्राफी का हुआ, पॉलिटिकल हुआ, और पॉलिटिकल मैप हुआ आपका, और नेचुरल हुआ जी, ठीक है। इस प्रकार से आप इस बुक को ले सकते हैं, ये तो मिल जाता है कहीं पे भी, ठीक है। तो इस पर तमाम प्रकार की जानकारी आपको दी मैंने, और आपको अच्छा लगा होगा जानकारी लेकर के। और यदि आप, फिर से बोल रहा हूँ, आप इस प्रकार की बहुत सारी और जानकारी लेना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए हमसे, और हम इसी प्रकार की बहुत सी जानकारी आपको देते जाएंगे। थैंक यू।